बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक और अटैक किया गया है। कलात जिले के गरप इलाके में आईडी ब्लास्ट सुनाई दिया, तस्वीरें सामने आई हैं। इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से निशाना बनाया है। ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना को बड़े नुकसान की खबर भी मिल रही है। इससे पहले भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जब आईडी ब्लास्ट के जरिए, रिमोट के जरिए धमाका किया गया था और उस व्हीकल को उड़ा दिया गया था। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पिछले अटैक की तस्वीरें थी। 10 मई को जब बीएलए के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी बॉम्ब स्क्वाड को निशाना बनाया गया था और कुछ ऐसी खबर फिलहाल मौजूदा वक्त में मिल रही है। हालांकि उसके विजुअल्स का इंतजार किया जा रहा है। कलात जिले के गरप इलाका बताया जा रहा है जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया है और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पहले ही देखिए समर्थन भारत को कर दिया था कि भारतीय जो भी कुछ कर रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, हमारा समर्थन उसको है और इनडायरेक्टली वहां पर भी अटैकिंग पाकिस्तान के ऊपर शुरू हो गई थी। कलात जिले के इलाके में आईडी ब्लास्ट फिलहाल हुआ है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ी हुई तनातनी के बीच में। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। जनाजे में कोई भी मौलाना नहीं शामिल हुआ। मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रऊफ मौजूद था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने किया। मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ मौजूद रहा, ये दावा किया जा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने ये बड़ी खबर फिलहाल सामने रखी है। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। जनाजे में कोई भी मौलाना शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तानी फौज ये दावा कर रही है कि भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के जनाजे में फतिहा पढ़ने वाला शख्स आतंकी नहीं था, जबकि आतंकी अब्दुल रऊफ की ऐसी डिटेल सामने आई है जो कि एक बार फिर से पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करती हुई नजर आ रही है। वहीं ग्लोबल टेररिस्ट है लश्कर का हाफिज अब्दुल रऊफ। ये भी बता देते हैं कि आखिरकार वो है कौन। अमेरिका ने भी आतंकियों की लिस्ट में शामिल इसको किया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से इसको घोषित किया गया था ग्लोबल टेररिस्ट। आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा और उसका टॉप दहशतगर्द रऊफ है। साल 1999 से लश्कर के लिए ये टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहा है। वहीं साल 2003 में लश्कर का डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज भी इसको बनाया गया था। 2008 में एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा का डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ रऊफ रहा। लश्कर के इदारा खदीमत खल्क का नेतृत्व भी इसके द्वारा किया गया था। लश्कर का मुखौटा है। अब इरादा खदीमत खल्क अमेरिका लश्कर के फलाए इंसानियत फाउंडेशन का एक मुखिया है। राहत कार्यों की आड़ में टेरर एजेंडा इसके द्वारा चलाया जाता गया है। आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा ये करता था। 2008 के मुंबई अटैक के बाद में चंदा इकट्ठा इसी के द्वारा किया गया था। लश्कर ए तैयबा का प्रवक्ता भी अब्दुल रऊफ रह चुका है। वहीं साल 2008 में इंटरव्यू में लश्कर को अपना संगठन भी इसने खुद बताया था। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये एलईटी का कमांडर है, लश्कर ए तैयबा का कमांडर है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है। अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। वह सामने खड़ा है जनाजे में। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक और अटैक किया गया है। कलात जिले के गरप इलाके में आईडी ब्लास्ट सुनाई दिया, तस्वीरें सामने आई हैं। इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से निशाना बनाया है। ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना को बड़े नुकसान की खबर भी मिल रही है। इससे पहले भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जब आईडी ब्लास्ट के जरिए, रिमोट के जरिए धमाका किया गया था और उस व्हीकल को उड़ा दिया गया था। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पिछले अटैक की तस्वीरें थी। 10 मई को जब बीएलए के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी बॉम्ब स्क्वाड को निशाना बनाया गया था और कुछ ऐसी खबर फिलहाल मौजूदा वक्त में मिल रही है। हालांकि उसके विजुअल्स का इंतजार किया जा रहा है। कलात जिले के गरप इलाका बताया जा रहा है जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया है और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पहले ही देखिए समर्थन भारत को कर दिया था कि भारतीय जो भी कुछ कर रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, हमारा समर्थन उसको है और इनडायरेक्टली वहां पर भी अटैकिंग पाकिस्तान के ऊपर शुरू हो गई थी। कलात जिले के इलाके में आईडी ब्लास्ट फिलहाल हुआ है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ी हुई तनातनी के बीच में। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। जनाजे में कोई भी मौलाना नहीं शामिल हुआ।
मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रऊफ मौजूद था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने किया। मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ मौजूद रहा, ये दावा किया जा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने ये बड़ी खबर फिलहाल सामने रखी है दुनिया के सामने। पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। जनाजे में कोई भी मौलाना शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तानी फौज ये दावा कर रही है कि भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के जनाजे में फतिहा पढ़ने वाला शख्स आतंकी नहीं था, जबकि आतंकी अब्दुल रऊफ की ऐसी डिटेल सामने आई है जो कि एक बार फिर से पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करती हुई नजर आ रही है। वहीं ग्लोबल टेररिस्ट है लश्कर का हाफिज अब्दुल रऊफ। ये भी बता देते हैं कि आखिरकार वो है कौन। अमेरिका ने भी आतंकियों की लिस्ट में शामिल इसको किया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से इसको घोषित किया गया था ग्लोबल टेररिस्ट। आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा और उसका टॉप दहशतगर्द रऊफ है। साल 1999 से लश्कर के लिए ये टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहा है। वहीं साल 2003 में लश्कर का डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज भी इसको बनाया गया था। 2008 में एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा का डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ रऊफ रहा। लश्कर के इदारा खदीमत खल्क का नेतृत्व भी इसके द्वारा किया गया था। लश्कर का मुखौटा है। अब इरादा खदीमत खल्क अमेरिका लश्कर के फलाए इंसानियत फाउंडेशन का एक मुखिया है। राहत कार्यों की आड़ में टेरर एजेंडा इसके द्वारा चलाया जाता गया है। आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा ये करता था। 2008 के मुंबई अटैक के बाद में चंदा इकट्ठा इसी के द्वारा किया गया था। लश्कर ए तैयबा का प्रवक्ता भी अब्दुल रऊफ रह चुका है। वहीं साल 2008 में इंटरव्यू में लश्कर को अपना संगठन भी इसने खुद बताया था। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला, और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये एलईटी का कमांडर है, लश्कर ए तैयबा का कमांडर है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है। अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। वह सामने खड़ा है जनाजे में। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक और अटैक किया गया है। कलात जिले के गरप इलाके में आईडी ब्लास्ट सुनाई दिया। तस्वीरें सामने आई हैं। इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से निशाना बनाया है। ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना को बड़े नुकसान की खबर भी मिल रही है। इससे पहले भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जब आईडी ब्लास्ट के जरिए, रिमोट के जरिए धमाका किया गया था और उस व्हीकल को उड़ा दिया गया था। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पिछले अटैक की तस्वीरें थी। 10 मई को जब बीएलए के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी बॉम्ब स्क्वाड को निशाना बनाया गया था, और कुछ ऐसी खबर फिलहाल मौजूदा वक्त में मिल रही है। हालांकि उसके विजुअल्स का इंतजार किया जा रहा है। कलात जिले के गरप इलाका बताया जा रहा है जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया है और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पहले ही देखिए समर्थन भारत को कर दिया था कि भारतीय जो भी कुछ कर रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, हमारा समर्थन उसको है, और इनडायरेक्टली वहां पर भी अटैकिंग पाकिस्तान के ऊपर शुरू हो गई थी। कलात जिले के इलाके में आईडी ब्लास्ट फिलहाल हुआ है।